तो नमस्कार दोस्तों। क्या हम जानते हैं कि हिंदू रिलीजन के पावरिज्म सेक्ट में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। और इन 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता टेम्पल भी है, या हिंगलाज देवी के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन अगर हम शक्तिपीठों को जानें तो पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ देवी सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र और गहने गिरे, वहाँ वहाँ माँ के शक्तिपीठ बन गए। और देवी पुराण के अकॉर्डिंग इन 51 शक्तिपीठों में इंडिया में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इन 51 शक्तिपीठों में से एक के बारे में, जिसे हम हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी और नानी मंदिर के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान कंट्री के बलूचिस्तान प्रोविनेंस के हिंगलाज में हिंगोल रिवर के तट पर स्थित एक हिंदू टेम्पल है। ये मंदिर पाकिस्तान के 3 शक्तिपीठों में से एक है। एक पीठ के बारे में तो हम जान रहे हैं, और बचे 2, शिव हरकाराय और शारदा पीठ। अगर बात करें हम शिव हरकाराय की, तो पाकिस्तान के कराची के पास परकाई रेलवे स्टेशन के पास स्थित हिंदू देवी दुर्गा को समर्पित एक शक्तिपीठ है। यहाँ देवी को महिषासुर वध के रूप में पूजा जाता है। और बात रही शारदा पीठ की, तो यह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की नीलम वैली में स्थित एक ब्रोकन हिंदू टेम्पल और एजुकेशन का एंसेंट सेंटर है। और कहा जाता है कि 6वीं और 12वीं सेंचुरी के बीच यह इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के सबसे प्रमुख टेम्पल यूनिवर्सिटीज में से एक था, जो अपनी लाइब्रेरी के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। और कहा जाता है कि स्टोरीज इसके ग्रंथों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले स्कॉलर्स का वर्णन करती है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शारदा पीठ की शुरुआत अनसर्टेन है और उत्पत्ति का सवाल कठिन है, क्योंकि शारदा पीठ एक टेम्पल और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दोनों हो सकता है। क्योंकि यह भी कहा जाता है कि अल बिरूनी ने पहली बार इस एरिया को एक रिवियर्ड टेम्पल के रूप में शारदा की एक लकड़ी की इमेज के रूप में दर्ज किया था। खैर, इन बातों से आगे चलें तो आते हैं टॉपिक पे कि हिंगोल रिवर के तट पर एक पहाड़ी गुफा में दुर्गाया देवी का एक रूप है, जिसे हिंगलाज देवी के रूप में जाना जाता है। और हम यह कह सकते हैं कि लास्ट 3 डिकेड्स में इस एरिया ने पॉपुलैरिटी हासिल करी है और पाकिस्तान के कई हिंदू कम्युनिटीज के लिए एक यूनिफाइड रेफरेंस पॉइंट बन गया है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति, स्थान या घटना जैसे इस टेम्पल को लेके लोगों ने अपने थॉट्स रखे, तो वह चीज पॉइंट बन गई। खैर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंगलाज यात्रा पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है, जहां 2,50,000 से अधिक लोग हिंगलाज यात्रा में भाग लेते हैं। और बात करें टेम्पल की, तो टेम्पल एक छोटी नेचुरल केव में स्थित है, जहां एक सॉइल की वेदी है और देवी की कोई ह्यूमन मेड इमेज नहीं है, जहां हिंगलाज माता के छोटे से डिवाइन फॉर्म की पूजा करी जाती है। और बात रही स्टोन की, तो स्टोन सिंदूर से लिपटा हुआ होता है, जो पॉसिबली एरिया को इसका संस्कृत नेम हिंगुला देता है। और सभी के लिए टेम्पल अपने ओरिजिनल साइज में बना हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि हिंगलाज माता बहुत शक्तिशाली देवी है, जो अपने सभी भक्तों का भला करती है। और जैसा हम जानते हैं कि हिंगलाज माता की प्रमुख कथा शक्तिपीठों के निर्माण से संबंधित है। जैसा कि जब प्रजापति दक्ष द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाता है, तो उसमें माँ सती और शिव को इनवाइटेड नहीं किया जाता, और बिन बुलाए माँ सती यज्ञ स्थल पर पहुंचती है, जहां प्रजापति दक्ष द्वारा माँ सती को इग्नोर और शिवजी को इंसल्टेड किया जाता है। जिससे होता क्या है कि इस अपमान को देखते हुए माँ सती खुद को अग्नि में डिजोल्व कर देती हैं, जिससे शिवजी वीरभद्र के रूप में माँ सती की डेड बॉडी के साथ यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। और अंत में भगवान विष्णु द्वारा माँ सती के शरीर को 108 भागों में डिवाइडेड कर दिया जाता है, जिसमें से 51 पृथ्वी पर और अन्य यूनिवर्स के अन्य ग्रहों पर गिरते हैं, जो शक्तिपीठ बन गए, या देवी के एक रूप का मंदिर जिसे हम कह सकते हैं। और प्रत्येक शक्तिपीठ में शिव की पूजा भैरव के रूप में करी जाती है, जो प्रिजाइडिंग देवी के मेल काउंटर पार्ट या मेंटोर होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ सती का सिर हिंगलाज में गिरा था। अगर लोगों का हम कुलदेवी के रूप में बिलीव देखें,
तो ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के पॉपुलर फोक टेल्स के अनुसार मालवा एरिया के माहिष्मती में एक मेरिटोरियस है किंग था, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा सहस्त्रबाहु, वो इन्हीं का नाम था, जो अपनी पावर और इनविंसिबिलिटी की भावना के नशे में एक कामधेनु गाय को पाने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर देता है, जहां से जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम अर्थ से पावर के नशे में चूर क्षत्रिय डायनेस्टी को खत्म करने का संकल्प लेते हैं और कार्तवीर्य का वध कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद वह अर्थ पर 21 बार क्रोधित हुए थे और जहां भी जाते वहां दुष्ट और अनवर्थी किंग्स को नष्ट करते। और इससे होता क्या है कि कार्तवीर्य की संतान इससे भयभीत होकर राजा जनक की तलाश करते हैं, जो उन्हें हिंगलाजी माता की ब्लेसिंग लेने की सलाह देते हैं। और माता के दर्शन के बाद माता उन्हें आश्रय का आश्वासन देती है। और जब परशुराम आते हैं तो वह क्षत्रिय डायनेस्टी को ब्राह्मणवादी एक्टिविटीज में शामिल देख उन्हें प्लीजेंट सरप्राइज होता है। और कह सकते हैं कि तभी से भगवान परशुराम द्वारा उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाए गए और अर्न लिविंग के लिए बुनाई भी कराई गई। और आगे को बढ़ते बढ़ते इस ट्राइब के लोग सिंध पंजाब के साथ साथ और जगह भी फैल गए। लेकिन एक बात यहाँ पे यह है कि इस ट्राइब के लोग जो सिंध में रहे उनमें से कुछ इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी वे सबसे पुराने नॉन ब्राह्मण कुलों में से एक हैं जिन्हें वेदों का ज्ञान है। आज भी कई लोग वेवर्स एंड टेलर्स का वर्क करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अभी के टाइम पे भी वहाँ के लोकल मुस्लिम्स, विशेष रूप से जिक्री मुस्लिम, हिंगलाज माता का सम्मान करते हैं और टेम्पल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वे टेम्पल को नानी मंदिर भी कहते हैं। और मुस्लिम ट्राइब्स हिंगलाज माता टेम्पल की तीर्थ यात्रा भी करते हैं और कुछ लोग इस तीर्थ यात्रा को नानी की हज भी कहते हैं। और आपको एक बात और बताएं कि एक सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, जो एक सिंधी सूफी मिस्टिक और पोएट थे, जिन्हें व्यापक रूप से सिंधी लैंग्वेज के सबसे बड़े पोएट के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाह अब्दुल लातिफ भिटाई ने हिंगलाज माता को श्रद्धांजलि डेडिकेटेड करने के लिए हिंगलाज माता टेम्पल के लिए एक हार्ड जर्नी शुरू करी थी। और मंदिर पहुंचने के बाद माता को दूध चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि दूध अर्पित करने के बाद हिंगलाज माता उनके सामने प्रकट होती है। और जहां से कहीं ना कहीं सूफी मुस्लिम्स भी हिंगलाज माता को पूजते हैं। तो ये बातें हैं कि किस तरह हिंगलाज माता का मंदिर हिंदुओं और मुस्लिम्स दोनों के लिए आस्था का प्रतीक है। अगर हम हिंगलाज माता टेम्पल के रूट की बात करें तो जो कभी नियरेस्ट रोड से रेगिस्तान के माध्यम से पैदल 150 किलोमीटर से अधिक की यात्रा थी, लेकिन अब कराची को ग्वादर से जोड़ने वाले मकरान कोस्टल हाईवे द्वारा आसान बना दिया गया है, जहां से हिंगलाज मकरान कोस्टल हाईवे पर कराची से 328 किलोमीटर और अबाउट 4 आवर की ड्राइव पर है। अगर हम साल 1947 से पहले देखें तो 1947 में इंडिया पाकिस्तान फ्रीडम से पहले पाकिस्तान के एरिया में अबाउट 14% हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी, जो 6 मिलियन हिंदू और सिख के इंडिया में प्रवास के कारण 1.6% या अबाउट 3 मिलियन तक गिर गई। और इस 3 मिलियन में से अबाउट 2.3 मिलियन हिंदू सबसे बड़ी डेंसिटी एक डिस्ट्रिक्ट में है, जो सिंध प्रोविनेंस का थार पारकर डिस्ट्रिक्ट है, जो हिंगलाज माता मंदिर के लिए पिलग्रिम्स के लिए सबसे लार्ज ग्रुप बनाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर यहाँ पे एक बात यह है कि हिंगलाज माता मंदिर की होलीनेस के साथ साथ इस टेम्पल पर कई कंट्रोवर्सी भी रही है। जैसे 2008 में पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी होली पिलग्रिमेज के करीब हिंगोल रिवर पर एक डैम बनाने की योजना का प्रपोजल रखती है, जिससे होता क्या कि डैम से टेम्पल तक पहुंचने तक के रास्ते भर जाते और एरियाज व उससे जुड़े फेस्टिवल को खतरा हो जाता। तो फिर हिंदू कम्युनिटी के विरोध के बाद बलूचिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा डैम के प्रपोजल को ठुकरा दिया जाता है। और इसी तरह साल 2012 में हिंगलाज यात्रा से 2 दिन पहले सस्पेक्टेड इस्लामिट्स द्वारा टेम्पल कमेटी के प्रेसिडेंट का अबडक्शन हो जाता है और 73 दिनों की कैद के बाद और पाकिस्तान में हिंदू परिषद की कड़ी आलोचना के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो ये थी कुछ बातें हिंगलाज माता मंदिर की, जो मुस्लिम मेजोरिटी नेशन में
सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ यात्रा है। और इमेज ऐसी कि देवी सती के सम्मान में हर वसंत ऋतु में वेस्ट पाकिस्तान में बाढ़ आने वाले रंग के समुद्र को देखा जाता है। और किस तरह हिंगलाज माता का मंदिर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।